नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे को विज्ञान की एमसीक्यू का जो क्वेश्चन बैंक है वो मिल चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें किसी तरह मिल गया है और आप लोगों के लिए मैं खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, किसका है ये, कितने का है, कैसा है, सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप हर वीडियो में पूछते हो कैसे है कैसे नहीं है। ये बच्चों, ये जहां मैं रहता हूँ नांगलोई, मैं वहां से इसको खरीदता हूँ। कई सारी दुकानें हैं, आप पूछ सकते हैं, किसी पे मिलती है किसी पे नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यू लाइक कितने का मैं ये भी बता दूंगा। यू लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। ठीक है, विज्ञान। ठीक है, टर्म फर्स्ट और क्लास 10 यहाँ देख ही रखें, क्लास 10 लिखा हुआ, काफी चमकीली शाइनिंग शाइनिंग टाइप की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी अंदर सेम चीज दिया गया है। ठीक है, चैप्टर वाइज, और यहाँ पे दिखाया गया है कितने का। ये 144 रुपए का, कुछ ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया मेरे को, फिर भी 130 रुपए की ये बड़ी है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। फिर भी मैंने खरीद लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं या कई बच्चों को अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हिंदी वाली, तो फिर मैं सोचा क्यों नहीं यार, विज्ञान वाला भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो वो भी मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, वैसे हिंदी में भी दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल थ्योरी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और सेकेंड टर्म दोनों। इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, दोनों में। और इंटरनल असेसमेंट जो आपकी डीओई वाली वर्कशीट दे रही है ना, वर्कशीट के तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन जो असेसमेंट वो दे रही है वो जरूर करिएगा क्योंकि उसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये देखिए विषय वाली विषयावली सॉरी। ठीक है, कई जगह विषय सूची देते हैं। ठीक है, विषयावली पहली बार मैंने सुना है, और भी जगह पढ़ा था लेकिन 10th क्लास वाले में कहीं नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैसे है क्रमांक विषय, जैसे आपको पता हो कितने इसमें चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, जैव प्रक्रम, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं। सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र, जो सीबीएसई ने प्रश्न पत्र बनाया है 21-22 वाला, वो भी इसमें दिया गया है। हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में ही होगा। यू लाइक आदर्श प्रश्न पत्र 1, यू लाइक आदर्श आदर्श प्रश्न पत्र 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र देंगे, आदर्श प्रश्न पत्र हैं आपके। यू लाइक ने दिए हैं 2, जबकि एमबीडी वाले में 1 ही था। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, सीबीएसई वाला तो मिल गया। इसे भी पेपर होने से पहले इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आपने देख लिए। अब इसके एमसीक्यू और ये चैप्टर वाइज कैसे हैं वो, अध्ययन एवं एक विहंगम दृष्टि, ठीक है, स्मृति बिंदु, बहुविकल्पीय प्रश्न, तर्क कारण प्रश्न, स्रोत आधारित प्रश्न, हर चैप्टर वाइज कैसे 6 के 6 चैप्टर हैं, वैसे ही होगा। खंड क है आपका। ठीक है, जैसे कि अध्याय 1 से स्टार्ट हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके लिए अध्याय पर एक विहंगम दृष्टि, ठीक है, दृष्टि। तो यहाँ पे एक चैप्टर जो है, कुछ यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। तो कोई ये कैसे है मैं सारा दिखा दूंगा ना प्यारे बच्चों, तो सही रहेगा ना। कई बच्चे देखो, कई बच्चे कहते हैं कि ये क्या सर कराते हो, मतलब कई बच्चे नहीं, 1-2 बच्चों ने कमेंट किया था, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने कहा था सर सही है सही है सही है। और देखो, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि लाइन वाइज अगर दिख जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, ये अभी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं प्यारे बच्चों। और सभी बच्चों को तो हम खुश तो कर नहीं सकते, क्यों ना कि फिर भी अभी भी वीडियो पे कहीं ना कहीं डिसलाइक आ रही है, और पहले से लाइक तो है ही है लेकिन डिसलाइक देने वाला भी है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कई सारे बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैं ज्यादातर बच्चों को पसंद है वो चीजें देना पसंद करता हूँ मैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है, घर की दीवार पर सफेदी करना। जब देखो मैं साइंस पढ़ा रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हर बार आता है। ठीक है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, क्रियाकलाप। ठीक है, इस प्रकार से आपका। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपेक्षित सामग्री ये तो नहीं है, टॉपिक में नहीं है। ठीक है, और ये रहा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये सब, इस सबको मिला के द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब मैं आपको विज्ञान ये पढ़ा रहा था, मैं टॉपिक वाइज सारा 10th क्लास का 2-3 चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा दिए थे मैंने। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये रही आपकी। और संचारण और विक्रगंधिता, ये यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। और यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहे हैं आपके। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है? 5। ठीक है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे कितने हैं? 32 ही हैं। ठीक है, 32 ही प्यारे बच्चों, बस 32 ही हैं इसमें दिए गए हैं, एक चैप्टर से 32। ठीक है, तो जल्द से जल्द मैं इसकी जो पढ़ाने वाला तो नहीं रहेगा, मैं इसकी जो पीडीएफ, जो इसकी नोट्स है उसकी पीडीएफ में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। जो इसकी पीडीएफ है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। जो इसके स्मरणीय बिंदु हैं ये वाले 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 पेज हैं इसके, मैं जल्दी से पीडीएफ दे दूंगा। और ये वाला जो एमसीक्यू वाले हैं वो तो मैं वीडियो के थ्रू करा ही रहा हूँ प्यारे बच्चों।
ठीक है। और जो इसकी नोट्स है, नोट्स जो जो जैसे मैंने बताया इसके याद करने वाले मुख्य बिंदु हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और समाप्त हो जाते हैं ये यहाँ से। और हाँ यार, प्रश्न पत्र एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, प्रश्न पत्र कौन से पेज पे है? सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 83 पेज पे। ठीक है, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में कई बच्चों को मिला ही नहीं होगा तो देखेंगे कहाँ से। ठीक है, खंड ख, सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। ठीक है, वो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22, निर्धारित समय 90 मिनट, अधिकतम अंक 40 अंक। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि 40 में से कितने चाहिए पास होने के लिए प्यारे बच्चों? 40 में से, अब तो 40 है, उसमें से कम यार 18 मतलब 15 नंबर तो होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और ऑप्शन वाले हैं यार, लगभग आपके 20 से तो कम से कम 50% से ऊपर ही होने चाहिए आपके। खंड कितने खंड में? 3 खंडों में, क ख ग बना 24 प्रश्न है, 20 करने हैं, 4 का डिस्काउंट है। 24 प्रश्न है, 20 करने हैं, 4 का डिस्काउंट है। 10 प्रश्न है, 8 करने हैं, 2 का डिस्काउंट है। सभी प्रश्न के अंक समान है, गलत उत्तर पर अंक नहीं काटे जाएंगे। अच्छा, ये जानबूझ के दिया जा रहा है, मतलब आप तुक्का लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तुक्का नहीं, पढ़ के जाए, समझ के जाए। इसे खंड क हो गया। ठीक है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। रीमा ने एक बीकर में लगभग 5 ml लेड नेट्राइट विलियन लिया और उसमें लगभग 4 ml पोटेशियम आयोडाइड विलियन मिलाया, उसमें क्या परीक्षण किया? ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन, इस प्रकार का आपको आंसर देने होंगे। प्रश्न 2 है, दिए गए प्रयोग में गैस ए की पहचान कीजिए। कौन सा गैस पट पट करके आवाज निकलता है? जब मैं पढ़ा रहा था मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको बताया था। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3, धातु तनु धातु लवण गैस। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके, इसमें से क्रमबद्ध लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सही संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है? ठीक है, ये आपको देखना, अगर आपने संतुलित कर रखा है तो कर सकते हैं अच्छे से, आसानी से। निम्न ग्राफ एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, कॉपर व ऑक्सीजन में होने वाली अभिक्रिया का प्रक्रम है। ठीक है, किस प्रकार से है? क्वेश्चन नंबर 8 में तो इस प्रकार दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। कौन सा सही विकल्प बनता है? प्रतियुक्त अम्ल, प्रयुक्त अम्ल, क्षार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक सांद्र अम्ल को तनुकृत करते समय उत्पन्न ऊष्मा से आप स्वयं को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस प्रकार क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है? अब बताओ, कंकाली समीकरण, जिस बच्चे ने मेरी नोट से जो चैप्टर 1, 2, 3 साइंस की 10th क्लास की पढ़ी होगी, काफी अच्छे से मैंने कहा था ना, ये वर्ड ही आता है कंकाली समीकरण। अब कंकाली समीकरण किसे कहते हैं देखिए, क्योंकि मैंने 10th क्लास में साइंस में पढ़ाया था। चलिए, और मैंने थंबनेल के ऊपर लगा भी देता हूँ इसके अंदर कैसे कैसे वीडियो के अंदर क्या क्या होगा। आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें और कुछ पॉइंट्स भी है। मानव श्वसन तंत्र में ध्यान पूर्वक है। ठीक है, नाम देखो, नाम लिखने के लिए मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ ये जरूर नाम याद करिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 नाम लिखने के लिए आ गया आपका। ठीक है, मतलब चुनना है और लिखने के लिए नहीं, ऑप्शन आया है, मतलब वही बात है, लिखोगे तभी होगा। रंध्र का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है आपका? रंध्र पाया कहाँ जाता है, ये भी याद करने वाली बात है। प्रश्न नंबर 14, नीचे चित्र मानव चित्र में क्या दिया? कार्य सहित सही अंक पहचानिए। अच्छा, कार्य सहित सही अंक पहचाने, कौन सा कार्य करता है? ठीक है, फिर यहाँ से हृदय। अच्छा, ये देखो पहली बार मैं ऐसा हृदय देख रहा हूँ। असली का चित्र था, इसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, वो भी थोड़ा सा धुंधला करके। दिए गए चित्र में रक्त परिसंचरण की सही स्थिति पहचानिए। सही स्थिति पहचानिए उसमें। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ऑप्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे। मानव पाचन तंत्र में दिए गए चित्र का परीक्षण कीजिए। चित्र का परीक्षण करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बदलते जा रहे हैं। साइंस का है क्वेश्चन नंबर 30, 32। ठीक है, खंड ख नहीं आया क्या? ठीक है, मैं वही देख रहा था। जाने के बाद 24 के बाद ये रहा बच्चों, खंड ख में 24 प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब थोड़ा सा इसमें लगाने वाला क्वेश्चन आ जाएंगे। दिए गए चित्र में धातु व तनु अम्ल की अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नकली बी में मैग्नीशियम विशिष्ट व्यवहार क्यों दर्शाता है? ठीक है, बी में विशिष्ट व्यवहार क्यों दर्शाता है? चीजें आप पढ़ पाओगे तभी इसका आंसर समझ लो कि जो एमसीक्यू है वो तभी आप आंसर दे पाओगे जब आपने उस चीज को पढ़ रखा है या कर रखा है। ठीक है, 28, 29, 30 हो गए इस प्रकार से। ठीक है, और ये देखो कारण वाला भी अभिकथन कारण। ठीक है, ये वाला भी कराया जाएगा। और इसका अगला जो खंड है कहाँ चला गया भैया? ये खंड ग। ठीक है, ये रहा। इस खंड में 3 स्रोत आधारित प्रश्न है जिसमें कुल 12 प्रश्न खंड है
किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। प्रथम 10 उत्तरित प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। अच्छा, जो पहले करेंगे उसी का मूल्यांकन होगा, बाद में करेंगे उसका नहीं होगा। ठीक है, नमक की कहानी। ठीक है, देखो अब इसमें देखो कुछ नमक की कहानी, चेन्नई में 120 किलोमीटर दूर, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है कि समुद्र प्रसाद, इस प्रकार से उसका आंसर देना है। 49, 50। मैं तो जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर का मतलब पेपर किस प्रकार से आपका साइंस का पूछा जाएगा वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो सारा सॉल्व करूंगा तो वो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, साधारण नमक के बारे में पूछा है इसने। ठीक है, यह प्रयोग कहाँ होता, प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से है। ठीक है, KOH का कार्य है। ठीक है, KOH याद है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्रयोग स्थिति में जब मैंने, चलो कोई बात नहीं, क्या मैंने करूं बार बार। ठीक है, प्रकाश किरणों का व्यवहार, प्रकाश किरणों इस प्रकार का व्यवहार दर्शाने के लिए बॉक्स के अंदर रखा एक्स क्या हो सकता है। बॉक्स के अंदर एक्स रखा वो क्या है जो इस प्रकार से प्रकाश दर्शा रहा है। किरण 1, किरण 2। ठीक है, 60। ये प्रश्न 60 यहाँ पे आपके समाप्त हो जाते हैं। CBSE प्रश्न पत्र 21-22। ठीक है, CBSE प्रश्न पत्र 21-22। और वैसे इसके बाद जो चलेंगे आदर्श प्रश्न पत्र 40 अंक मिनट। ठीक है, अब ये इनका वाला है जो इन्होंने दे रखा है, कौन सा, यूलाइक वाला। यूलाइक आदर्श प्रश्न पत्र है, देखो आदर्श प्रश्न पत्र। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी प्यारे बच्चों। अगर मैं विज्ञान का हिंदी मीडियम बार बार मैं जा रहा हूँ मार्केट में खरीद के ला रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम बच्चों आप खास लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।